गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अजय कुमार आपका द मैथ एक्सप्रेस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इसके साथ ही हमने कल पार्ट नंबर मैट्रिक्स का जो रीजनिंग का टॉपिक पढ़ा है उसका पार्ट नंबर 1 पढ़ लिया है। आज अपन पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे जिसके अंदर लुप्त संख्याओं के क्वेश्चन करेंगे। कल मैंने मैट्रिक्स के क्वेश्चन के अलावा लुप्त संख्या के 10 क्वेश्चन करवा चुका था। आज अपन 11वां क्वेश्चन से आज हल करते हैं। तो देखना क्वेश्चन नंबर 11। तो यहां से अपन बात करें तो देखो 3 2 5 4 1 7 एक कॉलम तो ये है क्वेश्चन नंबर 11 का। दूसरा मैट्रिक्स ये बनी हुई है, तीसरी ये बनी हुई है। आपको ये बताना है यहाँ प्रश्नवाचक का चिन्ह है तो यहाँ क्या आंसर आएगा। तो यहां से अपन बात करें तो देखो इनमें देखो सब छोटी छोटी संख्या है, कोई आपस में आप रिलेटिव करोगे तो कोई ट्रिक नहीं लगेगी। तो आप इनको देखो सम करो, योग करो, इन सभी का योग करो। तो 3 2 5 4 1 7 इन सबको अपन ऐड करें, जोड़े तो कितना आता है देखो 3 2 5 5 10 10 हो गए, 10 से 4 14 14 7 21 21 रेट 22। तो इनका जो योग है वो कितना आ रहा है 22 आ रहा है। तो ऐसे अपन बात रही इनका योग करते हैं इस दूसरे मैट्रिक्स का। तो देखो 3 हो गया, 3 और 6 कितना हो गया 9 हो गया, 9 और 7 कितना हो गया भाई 16 हो गया, 16 और 2 18 18 4 22। तो इसका भी योग कितना हो रहा है 22 हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इसका योग भी कितना होगा 22 22 ही होगा। तो देखो 3 6 6 और 1 7 7 और 11 अपन जोड़े तो कितना हो गया 18 हो गया। तो 18 में कितना जोड़े कि 22 हो जाए। तो बताओ यहां मेरे को 4 रखूं, मैं 4 रखूं क्योंकि इनका योग करते हैं 2 3 5 5 1 6 6 1 7 7 और 11 कितना हो गया 18। तो 18 में कितना जोड़ा जाए कि योग कितना हो जाए 22 हो जाए। तो बताओ 4 तो जोड़ना पड़ेगा, यहां मैं 4 कर देता हूं तो योग इसका भी कितना हो जाएगा 22 होगा कि नहीं होगा। अरे होगा। तो बताओ इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 4 होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर अगला। देखो क्वेश्चन नंबर 12 कि 2 4 1 5 3 5 7 3 6। तो देखो यहां अपन बात करें इनमें देखो ये छोटी संख्या है और यहाँ बड़ी संख्या दे रखी है। तो बड़ी संख्या कल भी मैंने बता रही थी आपको, कोई बड़ी संख्या दे क्वेश्चन में तो इसका मतलब जो बड़ी संख्या आई वो छोटी संख्याओं के कॉम्बिनेशन से बड़ी संख्या बनी। तो यहां से अपन बात करें इन छोटी संख्या का कॉम्बिनेशन क्या होगा क्या नहीं होगा, यहां से अपन बात करते हैं। तो देखो यहां से अपन बात करें इनको यदि मैं गुणा करूं 7 पंजे 35 2 70 तो कैसे भी 39 नहीं आएगी। तो यहां से अपन ऐसा कर सकते हैं 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। हमने क्या करते हैं इन तीनों का क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं, वर्ग करते हैं, कर दिया। तो वर्ग करके अपन इन सबको क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं और फिर डिवाइड करो। आप देखो यहां से अपन इनको जोड़े तो कितना हो गया देखो एक बार जोड़ के देखते हैं। देखिए तो कितना आ गया देखो 49 तो 1 हो गया, 25 1 हो गया और 4 1 हो गया। क्लियर है। 5 4 9 9 9 कितना हो गया 18 80 लग गई 1 6 1 7। तो बताओ 78 आया नहीं आया योग इसका, इसका योग आ गया 78। मेरे को लाना है 39। तो मैं इसको किससे डिवाइड कर दूं 2 से डिवाइड कर दूं तो कितना आ जाएगा 39 आएगा नहीं आएगा। तो ये ट्रिक यहां बैठेगी, देख लो भाई। तो देखो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 9 9 18 18 और 16 कितना हो गया 34। 34 को डिवाइड किया 2 से 17 आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा है बिल्कुल। अब देखो इसको भी अपन ऐसे ही हल करते हैं। तो 1 का स्क्वायर लेते हैं, फिर किसका 5 का स्क्वायर लेते हैं, 6 का स्क्वायर लेते हैं, इन तीनों का सम करेंगे, योग करेंगे और किससे देखो इनका सम करें हम तो कितना आता है भाई। तो देखो 36 और 1 हो गया, 25 1 हो गया और 1 ही 1 हो गया। तो देखो 36 25 और 1 क्लियर। इन सबको अपन जोड़े 6 6 12 80 लगी 1 5 1 6 कितना हो गया 62 हो गया। ये टोटल योग हो गया 62। इसको डिवाइड कितना से कर दूं 2 से तो कितना आ गया भाई 31। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 31। क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें देखो आप 28 20 7 84 35 12 43 9 और 1। तो इसमें आप देखो हर पंक्ति के अंदर एक बड़ी संख्या है
इसमें 28 है, इन 84 है, इसमें 45 है। क्लियर? तो अपन बात करें जैसे अपन इनका कॉम्बिनेशन बिठाए तो ऐसा बैठ रहा है, देखो 7 का भाग दे अपन 28 में तो कितनी बार गया? 4 बार। तो 20 बना सकते हैं, 4 को मैं 5 से गुणा करूं तो 20 आ जाएगा। ऐसे देखो 12 से डिवाइड करें 84 को, तो 12 का भाग 84 में दोगे तो 12 छिगाड़ी 72 हो गया। 12 सत्ते 84, 7 बार, 7 को 5 से गुणा किया 35। ठीक है। ऐसे देखो 9 का डिवाइड करेंगे हम 45 से, 9 को सॉरी 9 से डिवाइड करें 45 को, तो कितनी बार गया? 5 बार। तो उसको भी 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा? 25 आंसर। तो देखते हैं अपन यहाँ पहले हमें क्या करना पड़ेगा? 28 में 7 का भाग दिया, कितनी बार गया? 4 बार। 4 को 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो 20 आ रहा है? नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है। ऐसे देखो यहाँ अपन बात करें 84 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 12 से, तो 12 सत्ते 84। फिर इसको मैं किससे गुणा कर दूं? 5 से, तो 35 आया कि नहीं आया? आया भाई। अब देखिए यहाँ अपन बात करें तो 45 में किसका भाग दे दे भाई? 9 का, तो 9 पंजे 45 इंटू 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं? देखो सबके अंदर 5 से गुणा करता हूं, तो इसको भी 5 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा? 25। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 28। क्लियर है? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो यहां से अपन बात करें तो देखो 8 32 4 7 5 2 6 3। आपको यहां दिख रहा होगा दो छोटी संख्याओं के बीच में एक बड़ी संख्या दे रखी है। यहाँ दो छोटी संख्याओं में बीच में बड़ी संख्या दे रखी है, तो इसका मतलब और डायरेक्ट हो रहा है। देखो 2 इंटू 3 कितना हो रहा है? 6 हो रहा है। तो 8 इंटू 4 कितना हो रहा है? 32 हो रहा है। तो 7 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। देखो 8 इंटू 4 करे तो 32 आ रहा है। ऐसे देखो 7 इंटू 5 करो तो कितना हो रहा है? 35 हो रहा है। तो बताओ 2 इंटू 6 हो रहा है। तो बीच की संख्या आ रही, तो यहाँ बताओ प्रश्नवाचक की जगह कितना आएगा? 7 इंटू 5 35 आएगा कि नहीं आएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 15। तो यहां से अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 15 में देखो 1 11 120 2 7 45 3 5 यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है। तो यहां से अपन बात करें तो यहाँ बड़ी संख्या कितनी है? 120 यानी 120 है। तो जो 120 आई है वो इन दो संख्याओं से आई होगी, इन दो से आई होगी। तो इन दो को अपन किस प्रकार से सेट करेंगे? तो देखो 120 तो गुणा करने पर आएगा, वर्ग करने पर जरूर आ जाए। जैसे अपन करें 11 का स्क्वायर माइनस इस 1 को घटा दे तो देखो कितना आ गया? 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। 121 में से 1 गया तो कितना आ गया? 120। ऐसे अपन बात करें देखो 7 का स्क्वायर करें तो 7 का स्क्वायर में से अपन देखो कितना घटाए? 2। तो 49 में से 2 गया तो 47 आएगा, जिसका मतलब ये तो गलत है। तो यहाँ पर भी अपन स्क्वायर कर देते हैं कि 11 का स्क्वायर 121, 121 में से 1 का स्क्वायर यानी 1, तो कितना आ गया? 120 आ गया। ऐसे अपन बात करें 7 का स्क्वायर 49 में से में 2 है तो इस 2 का स्क्वायर घटा तो कितना आ जाएगा? 45 आएगा नहीं आएगा भाई? 45 आएगा। तो यहां से अपन बात करें तो देखो 5 का स्क्वायर लेना पड़ेगा और इसमें से कितना? 3 का स्क्वायर घटाना पड़ेगा। तो देखो 5 का स्क्वायर कितना हुआ? 25। 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 9। तो 25 में से 9 गया तो कितना आ गया? 16। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? 16। ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? यहां अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखो यहां अपन बात करें 24 20 36, यहां इस प्रकार से बात करें तो 55 आ रहा है। तो इस प्रकार से अपन कॉलम में लगाए तो कोई ट्रिक नहीं बैठ रही होगी भाई। यदि अपन ऐसा बिठाए इनको पंक्ति के अंदर रोक के अंदर बिठाए तो देखो ऐसा हो सकता है कि ये जो 20 है 20 है तो ये 20 में लिख देता हूं, ये 20 लिख दिया। इस 20 को मैं किससे गुणा कर दूं? 2 से गुणा कर दूं तो कितना आ गया भाई? 40 आ गया। 40 आ गया 40। इस 40 में से अपन ये करें कि 24 और 20 से अपन बात करें, इनमें अंतर कितने का है? 4 का। तो अंतर 4 का है तो ये 4 में इसमें से घटा दूं तो कितना आ गया? 36। तो ये वाली संख्या आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही। ऐसे अपन बात करें 11 का स्क्वायर लेते हैं, सॉरी 11
11 को देखो यहाँ 2 से गुणा किया तो यहाँ पर भी मैं किससे गुणा करूंगा 2 से, तो ये कितना हो जाएगा भाई 11 दूना 22 माइनस हो गया। अब देखो इन दोनों में अंतर देखो, तो इन दोनों में अंतर कितने का है 4 का, तो इनमें 4 में घटा दूं तो कितना आ जाएगा भाई 18 आ रहा। तो बताओ आंसर आया नहीं आया ये आ रहा। तो इस प्रकार से अपन इसको बिठाते हैं। देखिए देखो भाई मैंने लिया यहाँ 40 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आया 80। अब देखो इन दोनों का अंतर घटाते हैं, तो इन दोनों का अंतर कितना है 55 और 40 का अंतर कितना है 15 का, तो यहां से मैं 15 घटा दूं, 15 घटा दूं तो कितना आ जाएगा 65 आएगा नहीं आएगा, अरे आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 2। क्लियर, ऑप्शन नंबर 2। यहां से अपन देखें क्वेश्चन नंबर 17। अब देखना 106 64 14 98 62 12 84 45 यहाँ कितना आएगा। तो यहां से अपन बात करें बड़ी संख्या कितनी है 106, तो अपन ये करते हैं कि इन दो संख्याओं से 106 लाते हैं। क्लियर, तो 106 किस हिसाब से लाए, तो देखो 64 का 64 अपन रख लेते हैं, रख लिया 64 प्लस इसमें 14 है, तो इस 14 को मैं किससे गुणा कर दूं भाई 3 से गुणा कर दूं, 3 से गुणा कर दिया तो ये कितना आ गया 42, तो 42 और 64, तो 64 प्लस कितना 42, तो कितना आ गया 4 2 6 और 6 4 10 हो गया 106। तो बताओ 106 आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा। तो इसी हिसाब से अपन इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बिठाए तो देखो कैसे क्या होगा 62 आ गया प्लस यह कितना है 12, तो 12 को देखो पहले यहाँ 14 को किससे गुणा किया था 3 से, यानी इस फंक्शन को किससे गुणा करें 3 से, तो ये भी किससे गुणा होगा 3 से, ये भी 3 से गुणा होगा। तो इस 12 को मैं 3 से गुणा कर दूं यहाँ पर, तो 12 को यदि मैं 3 से गुणा कर दूं कितना आ जाएगा 36, 36 और 62 कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। तो इक्वल कितना आ रहा है 98 आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। अब यहां से अपन बात करें इस फंक्शन की बात करें तो इसमें देखो ये लेते अपन 45, ले लिया 45 भाई, ले लिया 45 प्लस यहां जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसका प्रश्नवाचक चिन्ह रख लेता हूं ऐसा का ऐसा। बताओ यहां किससे गुणा करते हैं अपन 3 से गुणा कर रहे हैं, देखो इसको भी किया इसको भी इसको भी, तो इसको मैं 3 से गुणा करूंगा, तो गुणा करने पर कितना आना चाहिए, गुणा करके ये जो संख्या है इस संख्या को ये दोनों को ऐड करूं तो कितना आना चाहिए 84 आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, आएगा भाई। तो देखो प्रश्नवाचक चिन्ह इनटू 3, इस 45 को मैं इधर लेके आता हूं तो 84 माइनस का 45 होगा कि नहीं होगा, होगा। अब इसको अपन हल करें तो देखो प्रश्नवाचक चिन्ह का आंसर लाना है, तो देखो 84 में से 45 घटाए तो 4 में से 5 नहीं जाता, तो 14 में से 5 गया तो कितना बच गया भाई 9, यह कितना हो गया 7 में से 4 गया तो कितना बच गया 3, बट्टा ये 3 कहां जाएगा नीचे आ जाएगा, तो ये इससे कट गया तो कितना आ गया भाई 13 आ गया। तो इस प्रश्नवाचक का मान कितना आ गया 13, तो इसका मतलब इस प्रश्नवाचक के स्थान पर कितना आएगा 13 आएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 18। देखो 20 9 121 दे रखा है, क्लियर। यहाँ 24 11 169, तो यहाँ आपने देखा वो 121 जो है वो किसी न किसी संख्या का वर्ग है, यानी 11 का वर्ग है। ये 169 13 का वर्ग है, तो यहाँ पर भी इसका मतलब वर्ग वाली संख्या ही आएगी। तो यहाँ से अपन बात करें तो देखो पहले अपन ये सोचे 9 का स्क्वायर करें तो 81 हो गया, तो 20 का डबल कितना हो गया 40, तो इनको जोड़े तो 121 होता है, बिल्कुल सही है। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 का स्क्वायर 121 और 24 का डबल 48, तो जोड़े तो 169 आता है। लेकिन इस तरीके से इसमें बिठाए तो ऑप्शन नहीं बैठेगा आपका, तो यहाँ से अपन बात करें इसको ऐसा करें, जो 20 में से 9 गया तो कितना बच गया 11, और 11 का मैं स्क्वायर कर दूं तो कितना आ गया 121, क्लियर। ऐसे अपन यहाँ बात करें तो देखो 24 में से 11 गया तो कितना बच गया भाई 13 बचता है, उसका स्क्वायर करें तो 169 आ गया, क्लियर। ऐसे देखो यहाँ अपन बात करें 32 में से 17 गया, अरे भाई सही है, तो 32 में से अपन 17 घटा दे तो 12 में 7 गया तो कितना बचा 5, कितना बचा 2 में से गया 15, इस 15 का मैं स्क्वायर करूं तो कितना आ जाएगा 225, तो ऑप्शन नंबर कितना आएगा, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं।
19 के अंदर देखो आप ये 26, यानी ये चार संख्या छोटी संख्या इस बड़ी संख्या को घेरे हुए, तो अपन 26 लाना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, कैसे भी करना है, जोड़ करो घटाओ बाकी करो जो भी करना है। तो यहां से अपन बात करें तो देखो यदि मैं इसको इस प्रकार से गुणा करूं 3 इंटू 4 12 और 5 इंटू 2 10 नहीं बैठ रहा। हाँ, इनको ऐसे गुणा करें 5 इंटू 4 और 3 इंटू 2, तो देखो 20 20 और 6 कितना हो गया 26 आ रहा। ऐसे देखो 6 इंटू 5 हो रहा और 4 इंटू 3 हो रहा, तो 6 पंजू 30 30 और 12 कितना हो रहा है 42 हो रहा है। ऐसे देखो यहां पर अपन बात करें 6 इंटू 7 कितना हो रहा है 42 हो रहा है, क्या 42 हो रहा है, और 4 इंटू 5 कितना हो रहा है 20 हो रहा है। तो देखो 42 और 20 कितना हो गया 62, तो 62 ऑप्शन नंबर 1 क्लियर है। हाँ, क्वेश्चन नंबर अपन 20 देखते हैं। तो इसके अंदर अपन बात करें, इसके अंदर हमने क्या किया था 5 इंटू 4 ऐसे गुणा हुआ था, कहने मतलब ये दोनों संख्या गुणा हुई और ये दोनों संख्या क्या हुई गुणा हुई और जोड़ दी गई, क्लियर। इसके अंदर देखो अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 20। इसके अंदर देखो अपन बात करें कि ये जो संख्या दे रखी है 5 3 8 और 6, हमें क्या लाना है 63 लाना है। यदि मैं इस प्रकार से इसको मल्टीप्लाई करूं कि 5 इधर से 6, तो 6 और 5 कितना होगा 30 हुआ। ऐसे देखो 3 और 8 कितना हो गया 24 हो गया। तो इनको मैं जोड़ू 24 और 30 को जोड़ू तो आंसर 63 नहीं आ रहा, इसका मतलब इस प्रकार से मल्टीप्लाई नहीं होंगे। तो अपन इनको क्या करें, इस प्रकार से मल्टीप्लाई ना करके इनको दूसरी तरीके से मल्टीप्लाई करें। तो देखो अपन इन दोनों को इस प्रकार से मल्टीप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो इन दोनों को इस प्रकार से कर सकते हैं, तो दोनों को ऐड करें तो 63 आ रहा है। देखो 6 इंटू 8 कितना हो गया 48 हो गया, और 5 इंटू 3 कितना हो गया 15 हो गया। तो इन दोनों को जोड़ू तो 8 5 13 80 लगी 1 6 ये 63, क्लियर है। ऐसे अपन बात करें इन दोनों को मैं ऐड करूं, इन दोनों को ऐड करके इन दोनों को गुणा किया तो कितना आया भाई 14 और 9 27, क्लियर। 7 और 4 11 और ये कितना हो गया 40, क्लियर है आ रहा। ऐसे देखो अपन इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 6 7 42 और 8 पंजे 40, कितना आ गया 2 8 82, तो 82 आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है। अब देखते हैं आगे अपन क्वेश्चन नंबर 21। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 21। तो देखो यहां से अपन बात करें ये ये दो जो मैट्रिक्स बनाई है ये क्वेश्चन नंबर 21 की है। तो यहां से अपन बात करें तो देखो 4 16 9 25, तो इन चारों संख्याओं से कितना है 14 आया है। तो यहां से अपन बात करें ये 14 कैसे आएगा, जैसे ये 4 है 16 है 9 है 25, तो ये किसी ना किसी संख्या की क्या वर्ग संख्या ऑलरेडी यहां दे रखी है। तो देखो 4 का अंडर रूट निकाले तो 4 का अंडर रूट कितना होता है 2, सही है। तो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो ये 2 आ गया। ऐसे 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, ऐसे अपन बात करें 25 का कितना होता है 5, और 9 का कितना होता है 3, 9 का कितना होता है 3। तो इन सबको यदि अपन ऐड करें तो इन सबको यदि मैं ऐड कर दूं तो कितना बनेगा भाई, तो देखो 4 2 6 6 5 11 11 3 14, तो आया कि नहीं आया 14 आ गया भाई। ऐसे अपन बात करें 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, 49 का 7, ठीक है, 36 का 6, 1 का 1 होता है। अब यदि मैं इन सभी संख्याओं को ऐड करूं तो देखो 7 और 3 10, 10 और 6 16, 16 और 1 17, तो बताओ बीच में यहाँ 17 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर कौन सा 3 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। तो देखो हमें 6 लाना है, तो यहां से अपन बात करें इन संख्याओं का कॉम्बिनेशन इस प्रकार से बिठाना है कि अपने 6 आंसर आ जाए। तो यहां से अपन बात करें तो 6 लाना है तो कैसे बिठाए, तो देखो 5 और 6 को यदि मैं गुणा करूं और 8 और 3 को यदि मैं गुणा करूं तो 5 इंटू 6 कितना हुआ 30, और 8 इंटू 3 कितना हुआ 24, तो घटा दूं तो घटाने पर कितना आ रहा है भाई बराबर में 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा, आया। ऐसे अपन बात करें देखो 10 इंटू 4 कितना हुआ 40, और 2 इंटू 7 कितना हुआ 14, तो 40 में 14 गया तो 26 आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। ऐसे देखो 9 7 63, घटा दूं 8 इंटू 6 48, क्लियर है। तो बराबर में कितना आ जाएगा, तो देखो 13 13 में से 8 गया तो कितना बच गया भाई
5 बच गया, 5 बच गया, 13 में से 8 गया तो 5 बच गया। कितना बचा यहाँ 5, 5 में से 4 गया तो 1। तो यहाँ आंसर कितना आ रहा है भाई 15, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। तो यहां से अपन बात करें तो देखो 4 9 6 3 संख्या, ये तीनों मैट्रिक्स जो दे रखी है क्वेश्चन नंबर 23 की है। तो अपन बात करें ये जो संख्या दे रखी है तो इन दो से ये 6 आया है, तो इन 2 से 6 कैसे आ सकता है, अपन ये बात करें तो अपन ऐसा करें कि 9 इंटू 4 को मैं गुणा करूं तो कितना होता है 36 होता है। अब 36 से मेरे को 6 लाना है, तो इस 36 का मैं क्या निकाल लूं, वर्गमूल निकाल लूं, अंडर निकाल लूं। तो अंडर निकालने पर 36 का कितना आ जाएगा 6 आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर है, आएगा, बिल्कुल आएगा। तो यहां से 6 बैठ गया। यहां से देखो 9 इंटू 16 की बात करें तो 9 इंटू 16 कितना हो गया 144 हो गया। और यदि मैं 144 का अंडर निकालूं तो कितना आता है भाई 12। तो यहाँ 12 आया कि नहीं आया, क्लियर है, बिल्कुल आ रहा है। ऐसे अपन बात करें 16, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह में कितना रखूं, यानी 16 को किस संख्या से गुणा करूं। तो गुणा करने पर देखो यहाँ 20 आया, तो 20 तो क्या वर्गमूल है, तो वर्गमूल है तो किसका वर्गमूल है 400 का। तो यहां से अपन बात करें यहाँ कितना आना चाहिए भाई 400, और 400 का यदि मैं अंडर निकालूंगा तब कितना आना चाहिए 20 आना चाहिए, सही है। तो 16 को किस संख्या से गुणा करें, तो 16 को अपन किस संख्या से गुणा कर दे भाई 15 से गुणा कर दे क्या। तो 16 को 15 से गुणा करेंगे तो नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो यहां से देखो ऑप्शन में देखें तो 25 है, देखो 16 इंटू 25 करते हो तो कितना आता है 400, तो ये बिल्कुल 400 आ जाएगा। 400 का अंडर निकालूंगा तो कितना आ जाता है 20 आ जाता है। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। अब लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 24। तो यहां से अपन बात करें, देखो हमने क्वेश्चन ये दे रखा है, तो इस क्वेश्चन में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ दे रखा है, इस प्रश्नवाचक का मान क्या होगा। तो आप यहां से देखें कि ये जो देखो यहां से कहीं से भी स्टार्ट करते हैं 6, तो 6 का यहाँ 216 बनाए, तो आपको पता है कि 6 का अपन क्यूब करें, यानी 6 इंटू 6 इंटू 6 तो कितना आता है 216 आता है, क्लियर है बिल्कुल। ऐसे 5 का क्यूब करें तो 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना होता है 125 होता है। ऐसे अपन बात करें 4 का क्यूब निकाले तो कितना होता है 64 होता है। ऐसे 3 का क्यूब निकाले तो कितना होता है 27 होता है। ऐसे 7 का क्यूब निकाले तो कितना होता है 343 होता है, क्लियर। तो यहाँ अपन बात करें सबका क्यूब हो रहा है, तो यहाँ पर 8 का भी तो क्यूब होगा, तो 8 का मैं क्यूब करूं यानी 8 की पावर 3 यानी 8 इंटू 8 इंटू 8 तो कितना आएगा भाई 512। तो बताओ इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 512 आ जाएगा। अब यहाँ से अपन बात करें इस क्वेश्चन की, बात करें क्वेश्चन नंबर 25। तो देखो यहां से अपन बात करें तो इसमें देखो आपको 2 ट्रिक दिखाई दे रही होगी, क्योंकि अंतराल सेम नहीं है सभी संख्याओं का, तो अब मैं 2 ट्रिक लगा रहे हैं। देखो यहां से देखो आप 27 से, तो 27 प्लस 3 जुड़ा के यहाँ, क्लियर। अब 30 के अंदर में 3 और जोड़ू तो कितना होता है 33 होता है कि नहीं होता, क्लियर है। अब 33 में मैं 3 जोड़ू, 33 में 3 जोड़ू तो 36 होता है कि नहीं होता, बिल्कुल हो रहा है। अब दूसरी ट्रिक आप यहां से देखिए 25 में से कितना घटाइए 2 घटाइए, तो देखो 25 में 2 गया तो 23 आया। अब इस 23 में से 2 घटाइए तो बताओ 21 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब 21 में से 2 घटाइए तो यहां आएगा कि नहीं आएगा, तो 2 घटाऊंगा, इस 21 में से 2 घटाऊंगा तो यहाँ कितना आएगा भाई 19। तो बताओ आंसर 19 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 4 नंबर, आंसर कितना हो जाएगा 19। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। मैं आपको बता दूं जो भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, आपको मैं एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं करवा रहा भाई। तो यहाँ से अपन बात करें 26 नंबर का क्वेश्चन देखें, तो आप यहाँ से देखिए कि देखो 27 है, 8 है, 4 है, 3 है, 2 है, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा, तो प्रश्नवाचक की वैल्यू ज्ञात करनी। तो आप ये देखो 3 के सामने कितना है 27, तो आपको पता है 3 का क्यूब करें तो कितना आता है 27, बिल्कुल सही है इसके सामने। ऐसे अपन बात करें 2 का मैं क्यूब करूं तो कितना आता है 8, बिल्कुल सामने। तो बताओ 4 का यदि मैं क्यूब करूं तो 64 आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल 4 के सामने 64 आएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर
3। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 27। तो इसमें देखो आप, यहां से अपन बात करें तो कोई ट्रिक बैठ रही है इनमें, देखो कोई ट्रिक नहीं बैठ रही भाई। तो इनका अपन योग करके देखते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं कई बार अपन जोड़ बाकी गुणा भाग करके ही छोड़ देते हैं, लेकिन जोड़ नहीं करते, गुणा ही करते। ज्यादातर डायरेक्ट गुणा करने का अपने दिमाग में रहता है, लेकिन आप जोड़ भी करके देखा करो तो बैठ जाता आंसर। देखो अपन इन सबको जोड़े, इस रो को इस पंक्ति को मैं जोड़ू तो देखो 7 और 4 11, ऐसे लग गई 1, 4 6 2 8, 81 हो रहा है। ऐसे देखो मैं इसका योग करूं तो 81 आना चाहिए, तो 9 6 15 15 6 21, ऐसे लग गई 2, 3 हो जाएगा 6 2 8, 81 हो रहा है नहीं। जब इसका 81 है इसका 81 है तो इसका भी 81 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल श्योरली होगा। तो देखो 5 और 1 6, 6 तो ये हो गया, 3 और 2 5, 56 तो 1 आ गया। अब इस 56 में कितना जोड़े कि हमारे पास में कितना बन जाए भाई, 81 बन जाए। बात सही है, 81 आ जाए। तो देखो 81 आ जाए तो आप ये देखो इसमें आप 25 ऐड करो, 56 में अपन 25 जोड़ दे तो देखो 6 5 11, ऐसे लग गई 1 7 1 8, 81 आ रहा है। तो इसका मतलब 81 तो 25 जोड़ने पर आ रहा है ना, तो यहाँ प्रश्नवाची के स्थान पर कितना जाएगा 25, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है बात। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। तो 28 में देखें अपन, तो देखो इसमें भी योग वाला ही लगेगा। देखो 6 4 10 2 12 हो रहा है 12। इसमें देखो 8 4 12, बिल्कुल 12 हो रहा है। यहाँ देखो 4 2 6, तो यहाँ प्रश्नवाची की जगह कितना मानू 6, तो अब इनको जोड़े तो 12 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बताओ यहाँ प्रश्नवाची के स्थान पर कितना आंसर आएगा, 6, बिल्कुल 6 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आएगा। क्लियर। अब आप देखते हैं आगे क्वेश्चन 4। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 29। देखो BD3CE5, देखो इस प्रकार से सीक्वेंस दे रखा है। इस सीक्वेंस में आप ट्रिक लगाओ तो ट्रिक की कोई लग रही है क्या, देखो आप। तो देखो यहां से अपन बात करें, देखो B आया, बिल्कुल सही है। B के बाद में क्या है, C D E F G H I आ रहा है। तो बताओ यहां पहला अक्षर क्या आएगा, J आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। दूसरा अक्षर की बात करें तो देखो D E F G H I J K, तो बताओ यहां दूसरा अक्षर L आएगा नहीं आएगा, आएगा बिल्कुल, JL हो गया। अब आगे अपन बात करें तो देखो 3 × 5 15 होता है कि नहीं होता, 2 × 4 8 होता है कि नहीं होता, तो 4 × 6 कितना होगा, 24 होगा कि नहीं होगा। तो ये देखो ऑप्शन में कहां है, JL 24, ऑप्शन नंबर 2। मिल रहा है नहीं मिल रहा, बिल्कुल मिल गया। अब देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 30। देखिए अपन, जैसे अपन बात करें P, तो P कितने पर आता है, 16 पे, N 14 पे, बिल्कुल सही है, N 14 पे। B 2 पर आता है, तो 2 पर आता है तो इनका कॉम्बिनेशन बिठाई, तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं बैठेगा, कोई ट्रिक नहीं बैठ रही है। हाँ ऐसा जरूर हो सकता है कि यहां से अपन बात करें तो देखो 16 14 और 2 को अपन ऐड करें तो 14 और 2 कितना हो गया, 16 16 16 कितना हो गया, 32। देखो इनके अंक अंक में जोड़ देता हूं कि 2 + 14 + 16 कितना हुआ, 32 हो रहा है। तो इनका भी देखो 32 हो रहा है कि देखिए 18 3 और 11 ऐड करें तो 18 और 11 कितना हो जाएगा, 29। 29 से 3 कितना हो रहा है, 32 हो रहा है, हो रहा है बिल्कुल। तो बताओ इन तीनों अक्षरों का योग भी कितना होगा, 32 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो 15 और 5 कितना हो गया, 20। 20 में कितना जोड़े, 15 और 5 कितना हो गया, 20। तो यहां से 20 में नहीं बैठ रहा, बिल्कुल नहीं बैठ रहा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करके मेरे कमेंट्स में आंसर देना, आज के लिए काफी है। कल अपन अगला वीडियो पढ़ेंगे, तो आप इस क्वेश्चन को करके और कमेंट्स बॉक्स में मेरे पास आंसर सेंड करना।